हम खड़े हैं यूकलिप्टस यानी सफ़ेदे का एक बगीचा बना हुआ है यहाँ। आपने कई बार देखा होगा सड़कों के किनारे, खेतों के किनारे, नदियों और नहरों के किनारों पे भारत में अधिकतर सफ़ेदा आरोपित किया गया है वन विभाग द्वारा, सरकार ने लगाया है। विज्ञान बताता है कि जहाँ पे सफ़ेदे का पेड़ हो वो ज़मीन को बंजर करने की क्रिया शुरू कर देता है। कैसे? जिस ज़मीन में जहाँ पे सफ़ेदा लगाया गया, सफ़ेदे के गुण हैं। क्या गुण? कि वो पानी बहुत सोखता है उस ज़मीन से, प्लस उस ज़मीन के कैल्शियम और मिनरल्स सारे सोख लेता है। पिछले दिनों हमारे भारत के किसानों के हमारी गेहूं गई बाहर काफ़ी देशों में गई, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, और वहाँ से भी वापस भेज दी गई। उन्होंने बोला अच्छे स्टैंडर्ड की नहीं है, इसमें मिनरल्स नहीं है। अब साइंस बताती है कि सफ़ेदा हमारी ज़मीनों को बंजर बनाता है, हमारी ज़मीनों से जो मिनरल्स हैं उनको सोखता है। फिर क्या कारण है? क्यों सरकारें आज़ादी के बाद से लगातार सफ़ेदे जैसे पौधे लगाती रही? एक बात तो ये। दूसरा, अभी हम यहाँ ऐसे रास्ते में देखते हैं तो बंदर हर कहीं पे आजकल सड़कों के किनारों पे हैं। उसका क्या कारण है? अगर गहराई से चिंतन किया जाए तो जितने भी हमारे जंगल हैं, जहाँ पे खास करके जंगली पौधे, हमारे जो देसी पौधे हुआ करते, फलदार वृक्ष हुआ करते थे, अब वो ख़त्म हो चुके। जहाँ पे ये जंगली जानवर या बंदर रहा करते थे। और जो सरकार ने या सरकारी दायरे ने या लोगों ने जो पेड़ लगाए वो ऐसे पौधे लगाए जैसे यूकलिप्टस है यानी सफ़ेदा है। तो सफ़ेदा फल तो देता नहीं कोई, ज़मीन को बंजर करता है, लकड़ी देता है। इसका एक बताया गया कि जो लकड़ी देता है जी, ज़मीन को बंजर करता है, अर्थात जो हमारी फसल है खेतों की तरफ आप देख लें तो जो इस सफ़ेदे के डिस्टेंस देख लीजिए, दूरी देखिए, जो परली तरफ की फसल है वो कितनी ऊंची है और ये नज़दीक वाली है, ये कैसी फसल है। ये हर जगह है। आप कहीं पे भी अगर जाएं, आप कहीं पे भी जा कर के चेक करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि अगर खेतों के आसपास सफ़ेदा है तो सफ़ेदे के आसपास की फसल बड़ी कमज़ोर दिखती है। दूसरा कि हमारे जो जंगली जानवर हैं, हमारे बंदर हैं, पशु पक्षी हैं, पक्षियों के खाने के लिए भी फल नहीं देता ये। अगर इन जगहों पे, नदी नहरों के किनारों पे या और जो जंगली जो सरकारी ज़मीन है उस पे अगर फलदार पौधे लगाए जाएं, प्लस पीपल अगर लगा दिया जाए, ऐसा माना जाता है। और इस बार तो जब ओबामा भारत विजिट करने आए, उन्होंने यहाँ आते ही सबसे पहले पेड़ जो लगाया वो पीपल का था। अच्छा, ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े अच्छे तरह से जानते हैं कि दिल्ली या भारत का कोई भी इलाका जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है और प्रदूषण बहुत है, वहाँ अगर कोई पेड़ जीवन दे सकता है तो वो है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ क्यों? क्योंकि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अब इसमें ऑक्सीजन हमें ही ज़रूरी नहीं है, जीव जंतुओं को और पेड़ों को भी ज़रूरी है। पढ़े लिखे लोगों को ये पता होगा कि जो पेड़ हैं, पीपल के अलावा जितने भी पेड़ हैं रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सिर्फ पीपल है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और वो पीपल का पेड़ नहीं लगाया जाता। क्या कारण है? ये पढ़े लिखे जो वैज्ञानिक हैं, जो पढ़े लिखे जो अफसर हैं, IRS हैं, IFS हैं या हमारे IAS हैं, ये जानते होंगे, जो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। लेकिन ये प्रश्न बड़ा है, ये प्रश्न है हर किसी से जुड़ा हुआ कि अगर भारत की जनता को स्वच्छ पर्यावरण देना है, भारत में पक्षियों को और वन्य प्राणियों को फल पौधे देने, फल वाले पौधों का होना जरूरी है ताकि उनको फल मिल सके, उनको खाने के लिए कुछ मिल सके। क्योंकि बहुत से इलाके ऐसे हैं जो आजकल बंदरों के उद्यम का शिकार हैं। अब बंदरों को खाने के लिए कुछ है नहीं, जंगल खत्म हो गए, जंगलों में अगर पौधे हैं तो जहरीले पौधे या फिर ऐसे ज़मीन को बांझ करने वाले पौधे हैं। अच्छा, एक और बात है, जो पौधे ज़मीन को बांझ कर देते हैं, क्या वो ह्यूमन बीइंग के लिए, इंसानों के लिए अच्छे होंगे? सिर्फ यही पौधा नहीं, मैं सिर्फ सफ़ेदे की बात छोड़ो, बहुत सा इलाका ऐसा है जिसमें काबुली किक्कर, कांटेदार किक्कर लगाई गई है।
आयुर्वेद बताता है कि किक्कर का पौधा पूरे गांव में एक आधा होना चाहिए, 2 हो जाए बस, ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर किक्कर के पेड़ के नीचे सोया जाए तो बंदे को बहुत अधिक, अगर उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो तो 6 महीने लगेंगे टीबी की बीमारी होने में। और अगर कमज़ोर, जैसे कि आजकल हम लोगों का स्वास्थ्य सबका है ही, तो 1 महीने के अंदर अंदर आप टीबी का शिकार हो जाएंगे। तो जो काबुली किक्कर है ये कितनी खतरनाक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तरीके से इसके बीज फेंके गए हैं और पूरे देश में फैलाई गई है। उसका क्या परिणाम निकला? सफेदा जहां लगा या काबुली किक्कर या और जहरीले पौधे जहां भी लगाए गए, इन्होंने जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन थी, जो भारत के स्थानीय मेडिसिनल प्लांट्स हुआ करते थे, वो सारे खत्म कर दिए। अगर आप सफेदे के आसपास देखेंगे तो या तो कोई जहरीला पौधे होंगे या फिर अगर या जमीन बंजर होगी, कुछ नहीं होता, घास फूस होगी छोटी मोटी, अधिकतर कुछ नहीं होता वहाँ। ये सब चीज़ें हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं। ये वैज्ञानिक और हमारे जो पर्यावरण संबंधी प्रेमी हैं उनका भी कहना है। और एक साधारण आदमी अगर देख ले उसको भी पता चलेगा कि फल पक्षी कैसे खाएंगे। अब देखना है हमारी सरकार क्या कर पाती है। क्या दिल्ली में ही पीपल लगेगा या पूरे भारत का नक्शा बदला जाएगा?